हेलो स्टूडेंट, दिस इज दीपक सिंह एंड यूर वेलकम इन माय चैनल सिंहटेक। अगर अभी तक आपने सिंहटेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपके पास लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंचता रहे। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि ASP.NET वेब फॉर्म के अंदर डेटा पेजर क्या होता है और इसका क्या पर्पज है ASP.NET वेब फॉर्म के अंदर। ओके गाइस, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने इससे पहले जो वीडियो थी उसमें ये समझा था कि ASP.NET वेब फॉर्म के अंदर लिस्ट व्यू कंट्रोल क्या होता है। ओके, तो लिस्ट व्यू कंट्रोल के साथ ही हम लोग डेटा पेजर को यहाँ पे यूज करते हैं। एक्चुअली गाइस, जो डेटा पेजर कंट्रोल होता है वो हम लोग जो डेटा कंट्रोल होता है, जो लिस्ट व्यू डेटा कंट्रोल होता है, उसके साथ हम लोग नेविगेशन के लिए वहां पे यूज करते हैं। नेविगेशन इन द सेंस जो पेजिनेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है लिस्ट व्यू कंट्रोल के अंदर, तो उसमें पेजिनेशन इनेबल करने के लिए या पेजिनेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग डेटा पेजर उसके साथ वहां पे यूज करते हैं। ठीक है, तो डेटा पेजर कोई इंडिविजुअल कोई ऐसा डेटा कंट्रोल नहीं कि जिसे आप इंडिविजुअली वहां पे यूज कर पाओगे। अगर आपको डेटा पेजर यूज करना है तो उससे पहले आप लोगों को लिस्ट व्यू वहां पे इंप्लीमेंट करना होगा, यानी कि आप लोगों को पहले वहां पे लिस्ट व्यू इंप्लीमेंट करना होगा, उसके बाद ही आप लोग डेटा पेजर को उसमें ऐड कर पाएंगे और फिर डेटा पेजर में आप लोग लिस्ट व्यू को असाइन कराएंगे कि बेसिकली आप किस में पेजिनेशन इनेबल करना चाहते हो, कौन से वाले लिस्ट व्यू में आप पेजिनेशन इनेबल करना चाहते हो गाइस। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। सो गाइस, एक और चीज है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो लिस्ट व्यू कंट्रोल है वही यहाँ पे डेटा पेजर को यूज करेगा। एक्चुअली कोई भी डेटा कंट्रोल जो कि आई पेजेबल आइटम कंटेनर इंटरफेस को इनहेरिट करता है उसके साथ हम लोग डेटा पेजर को यूज कर सकते हैं, यानी कि हम लोग पेजिनेशन के लिए डेटा पेजर को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, तो जैसे कि आपको ये एग्जांपल में दिख रहा होगा, यहाँ पे नीचे में बॉटम में मैंने एक एग्जांपल दे रखा, तो बेसिकली ये एक लिस्ट व्यू कंट्रोल है और उसमें जो आपको ब्लू कलर का ये पेजिनेशन दिख रहा है, ये बेसिकली ये पेजिनेशन मैंने ऐड कर रखा है डेटा पेजर कंट्रोल की मदद से। सो गाइस, यहाँ पे आप लोग जो डेटा पेजर है इसे आप दो तरीके से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एक तो आप लिस्ट व्यू के आउटसाइड डेटा पेजर को ऐड करके फिर उसमें आप लिस्ट व्यू का नाम ऐड कर सकते हो कि कौन से लिस्ट व्यू पे आप पेजिनेशन इनेबल करना चाहते हो, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि लिस्ट व्यू के अंदर उस डेटा पेजर को ड्रैग कर सकते हो। ओके गाइस, सो अगर आप लोग लिस्ट व्यू के अंदर का डेटा पेजर को ड्रैग करते हो तो उससे ये होगा कि वो ऑटोमेटिकली उस लिस्ट व्यू की आईडी अपने ऊपर असाइन कर लेगा और उसे पता चल जाएगा बेसिकली मैं जिसके ऊपर ड्रैग हुआ हूं उसी डेटा कंट्रोल के लिए मुझे क्या करना है, पेजिनेशन यहाँ पे इनेबल करना है। ओके गाइस, सो गाइस, यहाँ पे मैंने थ्योरेटिकली आप लोगों को ये थोड़ा सा समझा दिया है। अब हम लोग इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे करके हम लोग डेटा पेजर को ASP.NET वेब फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे अपनी विजुअल स्टूडियो पे यहाँ पे आ चुका हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, इससे पहले मैंने अपने सारे के सारे डेटा कंट्रोल इसी वाले वेब फॉर्म के अंदर इंप्लीमेंट किया था। तो जो डेटा पेजर कंट्रोल है वो भी मैं इसी पेज में यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। तो डेटा पेजर को कैसे करके हम ऐड कर सकते हैं, सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे इस हेडिंग को यहाँ पे एज इट इज कॉपी यहाँ पे कर लेता हूँ और यहाँ पे पहले मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, इसे कॉपी करने के बाद अब एक चीज हम कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं हम लोग कि इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसका जो टेक्स्ट है इस लेबल का वो चेंज कर लेते हैं। तो अभी जो टेक्स्ट आएगा वो हमारा आएगा डेटा पेजर कंट्रोल। ओके, डेटा पेजर कंट्रोल। ओके, डेटा पेजर कंट्रोल यहाँ पे मैंने हेडिंग यहाँ पे अपडेट कर दी है। अब हम लोग देखो डेटा पेजर कंट्रोल को यूज करने के लिए जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि हमें उससे पहले लिस्ट व्यू को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेटा पेजर कंट्रोल अगर आप लोगों को यूज करना है तो उससे पहले हम लोगों को यहाँ पे लिस्ट व्यू कंट्रोल ऐड करना पड़ेगा। तो लिस्ट व्यू कंट्रोल पहले मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। सो ये रहा हमारा लिस्ट व्यू। तो यहाँ पे मेरा ये लिस्ट व्यू आ चुका है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये लिस्ट व्यू। सो मैं इस लिस्ट व्यू को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, इसका जो डेटा सोर्स है। तो चूज डेटा सोर्स में यहाँ पे इसका जो डेटा सोर्स जो पहले से मैंने बना रखा था तो एसक्यूएल डेटा सोर्स 1 उसको यहाँ पे असाइन करा देता हूँ। सो इसके अंदर जो एसक्यूएल डेटा सोर्स 1 है वो यहाँ पे यूज हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो व्यू है उसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। बेसिकली मुझे किस फॉर्मेट में चाहिए, टाइल फॉर्मेट में चाहिए, ब्लड फॉर्मेट में चाहिए या ग्रिड फॉर्मेट में। एज ऑफ नाउ मैं ग्रिड फॉर्मेट में यहाँ पे ये यूज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ग्रिड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे कर लेता हूँ मैं ओके। ओके करने के बाद आप देख सकते हो गाइस इसमें किसी प्रकार का पेजिनेशन यहाँ पे है नहीं। ठीक है, इनेबल नहीं हो रहा किसी प्रकार का पेजिनेशन। सो बेसिकली आप पेजिनेशन कहां से इनेबल कर सकते हो, आप यहां से भी देखो, अगर एरो साइन पे आप क्लिक करते हो और कॉन्फ़िगर लिस्ट में भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इनेबल पेजिनेशन। ठीक है, तो आप यहाँ से भी पेजिनेशन को इनेबल कर सकते हो, बट यहाँ पे हमारे पास जो डेटा पेजर कंट्रोल है वो भी यहाँ पे अलग से एक कंट्रोल दे रखा है जिसकी मदद से आप लिस्ट व्यू कंट्रोल के साथ पेजिनेशन को यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। ठीक है, डेटा पेजर यहाँ पे ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टूल बॉक्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हमें सिंपल सर्च करना है डेटा पेजर। ओके, डेटा पेजर जैसे सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा डेटा पेजर, इस पे आपको डबल क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा आपका डेटा पेजर। अब देखो, अगर आप इस डेटा पेजर को अगर इसके ऊपर से अगर ड्रैग करते ना, जो ये लिस्ट व्यू कंट्रोल अगर इसके ऊपर ड्रैग करते तो वो ऑटोमेटिकली इसको ले लेता।
कि मैंने क्या करना है, जो पेजिनेशन इनेबल करनी है वो इस लिस्ट व्यू के लिए इनेबल करनी है। बट मैंने अभी क्या किया है कि जो डेटा पेजर है इसको मतलब आउटसाइड लिस्ट के यहाँ पे पेस्ट किया है। तो मैं अभी क्या करूंगा, इसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करूंगा। सबसे पहले जो इसका अपेयरिंग वो है, इसका लेआउट है, वो कैसे चाहिए हम लोगों को, न्यूमेरिक में चाहिए या प्रीवियस नेक्स्ट ऐसा करके चाहिए, मतलब इस टाइप से चाहिए आपको, मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए या न्यूमेरिक पेजिनेशन चाहिए, जैसे मतलब 1 2 3 4 फर्स्ट लास्ट ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं न्यूमेरिक सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब बारी आती है गाइस इस पे वो देने की, लिस्ट व्यू की आईडी असाइन कराने की इस डेटा पेजर पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस डेटा पेजर पे आप क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टी में चले जाएंगे। प्रॉपर्टी में जाने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पेज का जो साइज होता है इसको कम कर लेता हूँ। तो एज ऑफ नाउ मैं पेज का साइज चाहता हूँ 5 हो, ठीक है, 5 रिकॉर्ड तक के हमें वहां पे शो हो। ओके, सो यहाँ पे अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो हमारे पास जो पेज कंट्रोल आईडी है, ये बोला कि पेज कंट्रोल आईडी आपको कौन सी वाली असाइन करनी है। तो बेसिकली मेरे पास लिस्ट व्यू एक पहले भी क्रिएट कर रखा मैंने, जो पहले इससे पहले वीडियो में बताया था। अभी का जो लिस्ट व्यू ऐड किया मैंने वो ये वाला है। तो इस लिस्ट व्यू 2 को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो बेसिकली जो लिस्ट व्यू 2 है वो ये वाला है, ठीक है। सो इसको मैंने इसको असाइन करा दिया है। इसको असाइन करने के बाद अब मैं सिंपल अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे रन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि वहां पे पेजिनेशन, वहां पे इस लिस्ट व्यू के लिए वहां पे पेजिनेशन इनेबल हो चुका है। ओके गाइस, सो हमारे यहाँ पे ये फॉर्म रेंडर हो चुका है ब्राउजर पे। अब आप देख सकते हो जो डेटा पेजर कंट्रोल है, इसमें ये नेविगेशन यहाँ पे जो बार है, यहाँ पे ये नेविगेशन आपको दिख रहा होगा, ये पेजिनेशन का ये यहाँ पे इनेबल हो चुका है। तो बेसिकली ये जो डेटा पेजर है वो इस वाले के लिए मैंने यहाँ पे इनेबल कर रखा है। तो अभी ये पेज नंबर 1 पे यहाँ पे अभी है। तो पेज नंबर 1 पे जो 8 रिकॉर्ड है वो यहाँ पे दिखा रहा है 8 रिकॉर्ड को, ठीक है। अभी मैं 2 पे क्लिक कर लेता हूँ तो इसके जो बाकी के जो आगे के रिकॉर्ड है वो यहाँ पे दिखाने स्टार्ट कर देगा। तो देख सकते हो अभी मैं 2 पेज नंबर पे यहाँ पे हूँ और यहाँ पे मेरे पास 3 रिकॉर्ड है एज ऑफ नाउ, केवल 3 रिकॉर्ड ही इस सेकंड पेज में मेरे पास यहाँ पे है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बेसिकली ये जो पेजर डेटा पेजर कंट्रोल है ये कुछ स्पेशल नहीं है, ये बस नेविगेशन के लिए यानी कि पेजिनेशन के लिए हम लोग लिस्ट व्यू के साथ यहाँ पे यूज करते हैं। ओके गाइज, होप गाइज आप लोगों को ये यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि डेटा पेजर कंट्रोल हम लोग क्यों मतलब वेब फॉर्म में यूज करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।